झूठा सच्चा सबे राम का, पक्का कच्चा सबे राम का, और लगन से बोले चाहे जलन से न बोले, हर नेता हुआ भगत राम का। मुझे लगता है प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री जिनके ऊपर कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है, चोरी चकारी रोकने की जिम्मेदारी उनके अलावा, और आरएसएस अब तक पाकिस्तान के साथ बिजी थी। अभी 2-3 घंटे के पहले उनको समय मिला पाकिस्तान से बातचीत करने के बाद, तो आज उनको थोड़ा दुख हुआ है, आज थोड़ा दर्द में। गोली चली अक्टूबर 1900 कितने में? 90 में। 30 अक्टूबर 90, 2 नवंबर 90, ठीक है ना, 1990 में। उस समय कार सेवक वर्ड नहीं था, इनके कार्यकर्ता थे। कार सेवक वर्ड आया 6 दिसंबर 1992 जब मस्जिद ढा गई। ये झूठ बोलते हैं। एक और बात, एक शेर कहा है कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है, इस दौर के फरियादी जाए तो जाए कहां, कानून तुम्हारा है, दरबार। वैक्सीन जल्दी जल्दी में दी ना, जो हार्ट अटैक से मौत है वो हो रही ना। हम तो पब्लिक में काम करते हैं, हर 100 में से 101वीं मौत जो है ना वो हार्ट अटैक से होती है, और वो खून के जमा होने से होती है। सुप्रीम कोर्ट में भी आपको ये बोलना पड़ा, मानना पड़ा कि वैक्सीन गलत तरीके से दी गई थी। अब दूसरी बात पे बोला गया वैक्सीन गलत तरीके से। मैं आपको अगर आप भारतीय जनता पार्टी की बात से सहमत नहीं होगे तो आप राम विरोधी हैं। और सबसे आहत करने वाली बात तो यह है कि बाबा बागेश्वर कह रहे हैं कि मुझे सच पता है, और मैं अगर सच कह दूंगा तो ये वो जो बड़े लोग हैं वो मुझे निपटा देंगे, और वही अकेले नहीं कह रहे जिन्होंने बहुत लाख रुपए मिल गए लेकिन मान रहे चोरी नहीं हुई। आपको बुलाया गया राम मंदिर में, आप नहीं गए, और 3 पीढ़ी बाबर के कब्र पे जाके सजदा की। 59 जवाहरलाल नेहरू, 68 इंदिरा गांधी और 2005 राहुल गांधी। किसी ने बुलाया था क्या? और आप कहते हैं संविधान की शपथ लेंगे, आपको मरवाना नहीं है। अरे मुलायम सिंह अपने मुंह से बोले कि मैंने इतने हिंदू मरवा दिए थे, इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता था? अगर 40 भी मर जाते तो गम नहीं था, मुसलमानों के लिए इससे ज्यादा और क्या कर सकता। नमस्कार, आप देख रहे हैं द डिबेट टीवी। तो दोस्तों, आज की डिबेट में हम देखने वाले हैं चुनावी माहौल का मुद्दा एक बार फिर गर्मा रहा है कि ये सुनने में आ रहा है कि SIR में जो कैंडिडेट थे उनकी वोटों की कटौती हुई है, वोटर लिस्ट में से मतलब नाम कट गया है। तो दोस्तों, फुल डिबेट देखना, आप लोगों को सब समझ में आएगा। चैनल पर न तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। SIR को लेकर जितनी अनियमितताएं देखने को मिली हैं, और खास तौर से SIR के बाद जिस तरह से लोगों के और जिस तादाद में लोगों के नाम कटे हैं, जिस तादाद में लोगों ने इस पर एक नकारात्मक प्रतिक्रिया दी है, तो उसके बाद तो विपक्ष एकजुट होकर इसके खिलाफ लड़ेगा। और मुझे लगता है कि खड़गे जी ने जो पत्र लिखा, और उसके साथ साथ और भी जितने क्षेत्रीय दल हैं उनके भी सर्वश्रेष्ठ नेताओं को या प्रतिनिधियों को पत्र लिखने चाहिए, दबाव बनाना चाहिए, क्योंकि SIR को केवल वोट चोरी का माध्यम बना दिया जाए, ये तो विपक्ष बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। चिट्ठी में 2027 में होने जा रहे चुनावों के मद्देनजर न सिर्फ इलेक्टोरल रोल्स बल्कि EVM की भूमिका पर भी सवाल है। चिट्ठी में कहा गया है कि अगर संस्थाएं नाकाम होंगी तो लोकतंत्र अराजकता में बदल जाएगा, इसलिए इस पर अदालतों को विचार करना होगा। भारतीय जनता पार्टी उसकी कठोर शब्दों में निंदा करती है। वैधानिक दृष्टि से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को भिन्न भिन्न न्यायालयों के द्वारा पूर्णतः युक्ति सम्मत और विधि सम्मत ठहराया जा चुका है। संवैधानिक दृष्टि से एक बार भी कोई तथ्यात्मक विषय न्यायालय के समक्ष ये रखने में असफल रहे, तो मैं कांग्रेस पार्टी और अन्य विपक्षी दलों से पूछना चाहता हूं कि आपने जिस भाषा शैली में सर्वोच्च न्यायालय को पत्र लिखा है, ये वही अहंकारी भाषा शैली नजर आती है जो आपातकाल के समय में दिखाई पड़ती थी। बिहार और बंगाल में बीजेपी विरोधियों की हार के बाद आने वाले यूपी चुनाव के मद्देनजर ये चिट्ठी अहम सियासी मुद्दा बन सकती है। हालांकि जहां चुनाव की निष्पक्षता पर इंडिया अलायंस के ऐसे सवाल हैं, वहीं यूपी में अखिलेश यादव समय से पहले ही चुनाव के लिए तैयार होने का दम भर रहे हैं। अब जनता भी इंतजार कर रही है कि अपना वोट के माध्यम से इनको हटाने का काम करेंगे। जो लोग चुनाव नवंबर में कराना चाहते थे, सितंबर में करा दें, हम लोग तैयार हैं। अखिलेश यादव का यह बयान उन अटकलों के बाद आया है कि यूपी का चुनाव 2027 से पहले ही कराने की तैयारी बीजेपी ने की है। इन अटकलों की एक बड़ी वजह बीजेपी की सक्रियता है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर विपक्ष के हमले के बावजूद योगी आदित्यनाथ न सिर्फ अलग अलग योजनाओं का लोकार्पण कर रहे हैं, बल्कि 2017 से पहले के यूपी का हाल की तस्वीर भी खींच रहे हैं। कमल का बटन दबाते हैं, बीजेपी या एनडीए के प्रत्याशियों को विजयी बना करके भेजते हैं, बदले में विकास मिलता है, बदले में सुरक्षा मिलती है, बदले में बेटियों की सुरक्षा होती है, व्यापारियों की सुरक्षा होती है, नौजवानों के लिए नौकरी की गारंटी मिलती है, अन्नदाता किसानों को खुशहाली लाने के लिए प्रयास होते हैं।
यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने हाल में अपनी नई टीम गठित की है। यूपी बीजेपी के 19 उपाध्यक्षों में ओबीसी 8, क्षत्रिय 4, ब्राह्मण 3, वैश्य 2 और 2 दलित चेहरे हैं। उधर बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन की लखनऊ में बीजेपी सांसदों और विधायकों के साथ बैठक होने जा रही है। लखनऊ में संगठन महामंत्री और संघ के प्रतिनिधि के साथ नितिन नवीन की अलग से बैठक का भी कार्यक्रम है। बीजेपी कहीं से यह संकेत नहीं देना चाहती कि अगर यूपी में जल्दी चुनाव होंगे तो उसकी तैयारी नहीं है। उत्तर प्रदेश में चुनाव चाहे तय समय पर हो और चाहे पूर्व में हो जाए, अखिलेश यादव को क्या फर्क पड़ना है। उन्हें तो परिणाम पता ही है कि उत्तर प्रदेश की जनता 2027 में 2017 दोहराएगी, साइकिल को पंचर करके वापस सफाई भेजेगी। उत्तर प्रदेश की जनता विकास के साथ जाएगी, भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएगी। यूपी का चुनाव जहां विपक्ष के लिए एक चुनौती है, वहीं बीजेपी के लिए भी लिटमस टेस्ट होगा। गौरतलब है कि 2024 के चुनाव में यूपी से लगा झटका ही बीजेपी पर भारी पड़ा था। आज तक ब्यूरो। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल सुधांशु जी आप ही से है। 3 प्रश्न हैं, प्रश्न के 3 हिस्से समझ लीजिए। एक तो चढ़ावा चोरी का मुद्दा, वो भी राम मंदिर में, क्या आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज नहीं है? अब विपक्ष इस चिट्ठी के जरिए जो कि अतुल लोंढे पाटिल साहब लेकर भी आए हैं, वोट चोरी का भी आरोप लगा रहा है, दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज। और तीसरा, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आप वक्त से पहले चुनाव कराना चाहते हैं, सच है क्या? देखिए, मैं तीनों चीजों का जवाब देता हूं। अखिलेश यादव जी ने कहा वक्त से पहले का चुनाव, तो देखिए तो चुनाव आयोग तय करता है किस वक्त पे चुनाव होगा। मगर मैं इतना बता देना चाहता हूं, वक्त हो या बेवक्त हो, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह तैयार है। और इस बात के लिए हम प्रतिबद्ध हैं कि ना सपा का बीता हुआ वक्त आएगा, ना यूपी का बुरा वक्त आएगा, बल्कि अब एक नया वक्त जिस दिशा में योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश चल चुका है, उस दिशा में आगे बढ़ेगा। जो एक पुराना गीत था ना, तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, तू बदले हुए वक्त की पहचान बनेगा। और सोचिए बदला हुआ वक्त क्या है। इनका एमवाई है, हमारा भी एमवाई है, मोदी योगी। और उस वक्त में जरूरत क्या है? देखिए साहब, कोई वायरस अगर गहरा आपके शरीर में आ जाए, तो कोरोना में वायरस के लिए कितने डोज वैक्सीन की जरूरत थी? पहली डोज, सेकेंडरी डोज और बूस्टर डोज। तो पहली डोज 2017, सेकेंड डोज 2022 और बूस्टर डोज 2027। तो प्रदेश की जनता ने यह बिल्कुल तय कर लिया है कि वो इस दिशा में आगे आएंगे। अब दूसरा विषय जो अखिलेश जी ने कहा, जो इन लोगों ने कहा कि साहब राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की बात, तो यहां मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं, ये हर हिंदू को लेके दिल में पीड़ा उत्पन्न करने वाला विषय है। और लाखों राम भक्त कार सेवक, मैं एक बालक के रूप में अप्रैल 1987 में अयोध्या में राम मंदिर निर्माण संकल्प की रैली में गया था। 9 नवंबर 1989 को मैंने अपने हॉस्टल में शिला पूजन कराया था, जो मैंने फोटो भी 9 नवंबर 2019 को पोस्ट किया था। तो हमारे जैसे लाखों कार सेवकों के मन में जो ये कहते थे उस समय कि मन तन प्रभु राम का, मन प्रभु राम का, तो हर क्षण बोलिए जय श्री राम की, और आस प्रभु राम की, श्वास प्रभु राम की, तो हर क्षण बोलिए जय श्री राम की। और फिर हम कहते थे, शासन चलाए चाहे सीने पर गोलियां, परवाह नहीं कीजिए शरीर और प्राण की, और आए आपदाएं विपदाएं भले कितनी, बनाएंगे हम मंदिर सौगंध श्री राम की। मगर जिन्होंने गोलियां चलाई, आज प्रश्न कौन कर रहा है? एक मैं टेक्निकल बात करता हूं, फिर पॉलिटिकल बताता हूं। देखिए साहब, मैं विनम्रता और दृढ़ता से अपने विरोधियों से पूछता हूं, ट्रस्ट में डायरेक्ट एक्शन लेने का अधिकार सरकार के पास कहां है? क्लॉज के साथ कोट करके बताएं। इसके बावजूद सरकार ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के ऊपर तुरंत एसआईटी गठित की। पॉइंट नंबर 2 कि तुरंत गिरफ्तारियां क्यों नहीं की गई? कोई भी गिरफ्तारी कम से कम पुख्ता सबूत ना हो तो प्राइमरी एविडेंस के आधार पर होनी चाहिए, ताकि सुप्रीम कोर्ट तक कटे नहीं। क्योंकि यह कोई पॉलिटिकल नाटक नहीं है कि 100 लोगों को गिरफ्तार कर लो, 90 लोग एक बार में छूट जाएं। पॉइंट नंबर 3 कि अमुक अमुक के ऊपर ही कार्रवाई क्यों हुई है, अमुक अमुक पे क्यों नहीं? क्योंकि प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आई है, कंप्लीट रिपोर्ट आने के बाद जो भी चीजें सामने आएंगी उनके ऊपर कार्रवाई होगी। पॉइंट नंबर 4 कि साहब ट्रस्ट की बैठक बुलाई गई है, वो अभी तुरंत क्यों नहीं, बाद में क्यों?
उसका कारण यह है कि भारत के कानून के अनुसार ट्रस्ट के अधिकारी को हटाने का अधिकार ट्रस्ट के बोर्ड को ही होता है, और रिपोर्ट जब पूरी आ जाए तो एक बार में तय हो जाए कि ट्रस्ट के कौन कौन से लोग संदिग्ध हैं, तो उनके ऊपर संपूर्ण कार्रवाई एक साथ हो जाए। मगर मैं यह कहना चाहता हूं, अब पॉलिटिकल बात कहता हूं, राजनीति में क्या कहा जा रहा है इससे इंपॉर्टेंट होता कौन कह रहा है। वो कह रहे हैं जो कहते थे अयोध्या थी ही नहीं, जो कहते थे राम हुए ही नहीं, जो ये कहते थे कि हजारों कमरे थे राजा दशरथ के यहां, मणिशंकर अय्यर बोले थे, ये किस जगह हुए थे बताओ। वो अर्जुन सिंह जाके एक विमोचन किए थे एक एग्जीबिशन का, जिसमें भगवान राम और माता सीता को भाई बहन बना दिया गया था। यानी जिन्होंने अयोध्या को अपमानित किया, जिन्होंने अयोध्या को कलंकित किया, जिन्होंने अयोध्या को लांछित किया, जिन्होंने सरयू को रक्त रंजित किया, वो आकर कहते हैं आज चिंतित हैं। ये तो वैसा ही लगता है जैसे जनरल डायर कहे कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के फंड में कुछ गड़बड़ हो गई तो मुझे उस बार उसके ऊपर चिंता हो रही है। मगर मैं एक बात फिर भी कहना चाहूंगा, प्रभु की लीला समझनी चाहिए। एक दौर था जो लोग कहते थे अयोध्या थी ही नहीं, वो आज खुद अपने मुंह से बोल रहे हैं कि अयोध्या राम की थी और ये चढ़ावा भी राम का था। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, राम मंदिर के समय हम लोग एक नारा लगाते थे, बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का। और आज जैसे सब राम नाम जपने में लगे हैं विपक्ष के नेता, तो हमें लगता है झूठा सच्चा सबे राम का, पक्का कच्चा सबे राम का, और लगन से बोले चाहे जलन से न बोले, हर नेता हुआ भगत राम का। मुझे लगता है भगवान ने। चलिए माइक उठाइए, उन्होंने लंबा बोला, मैं आपको भी उतना ही टाइम दूंगी। अब इस मुद्दे पर वो कह रहे हैं कि, और मुझे लगता है प्रीएम्प्ट कर लिया उन्होंने कि आप चंपत राय पर, अनिल मिश्रा, गोपाल राव सब पर सवाल पूछेंगे। उन्होंने कहा कि सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। आपका जवाब इस पर अतुल? कार्रवाई सबके खिलाफ होगी ये तो सभी बोल रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री जिनके ऊपर कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है, चोरी चकारी रोकने की जिम्मेदारी उनके अलावा, और आरएसएस अब तक पाकिस्तान के साथ बिजी थी। अभी 2-3 घंटे के पहले उनको समय मिला पाकिस्तान से बातचीत करने के बाद, तो आज उनको थोड़ा दुख हुआ है, आज थोड़ा दर्द महसूस हुआ है। तो यूपी में अभी बर्बाद होने के लिए कुछ बचा है? एक जात को दूसरी जात के खिलाफ क्यों ब्राह्मण ठाकुरों के खिलाफ बोल रहे हैं? क्यों कानून के बजाय बुलडोजर चल रहा है? क्यों सिलेक्टिव लोगों के यहां चल रहे हैं? क्या मुसलमान इस देश के नागरिक नहीं है? बात करोगे अभी वक्त का? तो एक शेर कहा है कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है, इस दौर के फरियादी जाए तो जाए कहां, कानून तुम्हारा है, दरबार भी तुम्हारा। ये इमरजेंसी में लिखा गया था। सूरज की तपन तुमसे बर्दाश्त कहां होगी, एक मोम के पुतले से किरदार तुम्हारा। तो वक्त के साथ सुधांशु जी लागू होता है। अभी आपने 1 2 3 4 एक्सेप्ट करना पड़ा। जो वैक्सीन जल्दी जल्दी में दी ना, जो हार्ट अटैक से मौत है वो हो रही ना, हम तो पब्लिक में काम करते हैं, हर 100 में से 101वीं मौत जो है ना वो हार्ट अटैक से होती है, और वो खून के जमा होने से होती है। सुप्रीम कोर्ट में भी आपको ये बोलना पड़ा, मानना पड़ा कि वैक्सीन गलत तरीके से दी गई थी। अब दूसरी बात पे बोला गया वैक्सीन गलत तरीके से, मैं आपको सब सबूत देता हूं। मैंने बीच में आपको कहा गया वैक्सीन, ये सब डॉक्टर ने एक्सेप्ट किया। सुप्रीम कोर्ट का नाम लेके आप झूठ बोल रहे हैं, ये आपको ठीक नहीं लगता, आपको शोभा नहीं देता है। आप बाद में बोलिए ना, आपने इतना बोला, मैंने बोला बीच में, आपने एसआईटी की बात की। एसआईटी कैसे अपॉइंट होती बताइए मुझे, आप बताइए। मैं बताता हूं, बताइए एक्ट में कार्रवाई का बिल्कुल बताइए, बिल्कुल बताता हूं मैं। जो धूल झोंकने का काम चल रहा है देश के हिंदुओं के बीच में, देश की जनता के बीच में, वो ये है कि कमीशन ऑफ इंक्वायरीज एक्ट में सेक्शन 3 में टर्म्स एंड रेफरेंसेस दिए जाते हैं। एसआईटी अपॉइंट करने के बाद कहां कहां किस किस तरह से इंक्वायरी करनी है, उसको कहते हैं टर्म्स एंड रेफरेंसेस। मुझे दिखाओ कहां है टर्म्स एंड रेफरेंसेस, कहीं भी नहीं है। दूसरी बात, जो दीपक पाटिल ने कहा है, गोपाल राय ने जो पैसा लेकर वहां पर गए हैं 2021 से लेकर, बीदर के जो आपके विधायक है, वहां पर जिस तरह से जमीनें खरीदी की गई है, जहां से कॉन्ट्रैक्टर से 40% कमीशन लिया गया है। आज जो वहां पर संतोष दुबे जी है, करपात्री महाराज जो है, वहां के सारे साधु संत जो आरोप लगा रहे हैं, मैं सब देख रहा था, छानबीन कर रहा था कि साधु संतों का क्या कहना है। तो साधु संतों का कहना पहले से यही है कि कार सेवा के वक्त जब 1400 करोड़ जो जमा हुए थे वो बीजेपी खा गई। हम नहीं कह रहे, ये निर्मोही अखाड़े के साधु संत कह रहे, ये वीएचपी के साधु संत कह रहे हैं। जो दुबे जी है, संतोष दुबे जी, जिन्होंने कहा है कि मेरी हड्डियां टूटी है, मैंने पूरा जीवन यहां बिताया है, वो तो गंदे गंदे आरोप कर रहे हैं। सुधांशु जी, मैं यहां पर वो लेकर जो एक चर्चा की एक मर्यादा होती है उसको भंग नहीं करूंगा, क्योंकि प्रभु राम का है घर है वो, तो वहां पर होम स्टे से लेकर सारे आरोप जो हुए हैं वो बहुत ही गंदे और घिनौने हैं। दिन का रजिस्टर क्यों मेंटेन नहीं हुआ? 2020 में फ्लैग किया था ऑडिटर ने, एसबीआई ने कहा था कि यहां पर जो घपले हो रहे हैं, जो अपॉइंटमेंट्स हो रही है, उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लिया था। ऑडिटर ने लेयर्स के बारे में बात कही थी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लेयर्स होते हैं, वो लेयर्स इसमें मिसिंग है, यहां पर घपला हो रहा। जिस महिपाल चीफ अकाउंटेंट थे, उन्होंने जो सवाल खड़े किए हैं तो उनको ही वहां से हटाया गया। तो ये दिख नहीं रहा है,
न्याय होना चाहिए, लेकिन न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए। तो आप मुझे बताइए कहां दिख रहा है? चंपत राय को जो कहा था कि हनुमान हनुमान है, वो हनुमान ही लूट गया। और सबसे आहत करने वाली बात तो यह है कि बाबा बागेश्वर कह रहे हैं कि मुझे सच पता है और मैं अगर सच कह दूंगा तो ये वो जो बड़े लोग हैं वो मुझे निपटा देंगे। और वही अकेले नहीं करे, जिन्होंने बहुतों को निपटाया, वो ब्रजभूषण शरण सिंह जिसने 1000 महिला को खराब किया, और आपके सरकार ने संसद के बाहर देश को मेडल देने वाली महिलाओं को खींचा ना, घसीटा जो है ना, वो कह रहा है कि मुझे भी सच्चाई पता है, मैं अगर बोल दूंगा तो मुझे ये लोग निपटा देंगे। कौन है ये लोग? कौन इनको निपटा देंगे बागेश्वर धाम जी को? मैं नहीं कह रहा हूं, ये बागेश्वर धाम जी कह रहे हैं। कहां पे कहा, किसके लिए कहा, कोट करिए। अरे कहां? अरे सब जगह ओपनली अवेलेबल है। सुधांशु जी आपको शोभा नहीं देता है? आपको कुछ भी बिल्कुल नहीं। अगर बागेश्वर धाम ने नहीं कहा होगा तो मैं कल से डिबेट में नहीं आऊंगा, और कहा होगा तो आप नहीं आओगे। जो लोग करेंगे अगर उनको कहा दंड होगा मिलेगा। तो आप नहीं आओगे। कोट करिए। मैं तो आपको बता रहा हूं, मैं नहीं आऊंगा अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो। अगर मैं नहीं आप नहीं आना, बताओ भाई। अरे सब जगह सब अवेलेबल है। चलिए ठीक है, अगले दो लोगों को लाते हैं। चुनावों पर भी आ जाइए कि 27 के चुनाव के लिए तैयार हैं पाटिल साहब? बिल्कुल सब तैयार है, चुनाव के लिए तैयारी है। चलिए आप माइक उठा लीजिए। सपा के कंधे पे चल के चढ़ा तैयार है तो बहुत चोट लगेगी और मैं विवाद में फंस जाऊंगा खुद, क्योंकि वो लोग बड़े पावरफुल लोग हैं। ये ब्रिजभूषण शरण सिंह आप सुना रहे हैं? मारे डर के मैं सच नहीं बोल रहा हूं। मैं मारे डर के सच नहीं बोल सकता। देखिए, सच अगर बोल देंगे तो बहुत चोट लगेगी और मैं विवाद में फंस जाऊंगा खुद। ब्रिजभूषण शरण सिंह है। चलिए ठीक है, आज आप उनकी बात सुना रहे हैं। निकाल लीजिए सर, निकालिए जल्दी से। आप माइक उठाइए और समाजवादी पार्टी की तरफ से बोलिए, उसके बाद से एक साथ जवाब। बता दो, हम ऐसे ऐसे नाम बता दें, ऐसे सब खोल दें, चुनाव में खोलेंगे। कुछ लोग तो ऐसे जो नेताओं को लड़कियां सप्लाई करते थे। ये भी बागेश्वर बाबा नहीं है। नहीं, संतोष दुबे, ये संतोष दुबे क्या कह रहे हैं? होमस्टे बना के रखा है, अयोध्या को होमस्टे बना के रखा है, ये संतोष दुबे कह रहे हैं। अभी सुधांशु तिवारी जी बहुत विद्वान प्रवक्ता हैं, लेकिन उन्होंने 2-3 चीजें बोली वक्त पे, डोज पे, कार सेवा, गोली, और कब से ये लोग राम के भक्त हैं, इन सब चीजों पे मैं क्रमवार जवाब दे देता हूं इसका। सबसे पहले इन्होंने कहा वक्त ना पहले था ना बाद में, तो सच बात है, तो सच बोला। 80 लाख रुपए मिल गए लेकिन मान रहे चोरी नहीं हुई, ये सही बात है। वक्त ऐसे ही, ऐसा पहले था ही नहीं कभी। सीसीटीवी फुटेज में 40 दिन में 70 बार चोरी, ये फिर भी कह रहे हैं कि अभी तो कुछ हुआ ही नहीं। वीडियो सारी पब्लिक डोमेन में, एफआईआर भी दर्ज हो रही है, लेकिन ये कह रहे हैं अभी तो कुछ हुआ ही नहीं। क्योंकि अगर आप भारतीय जनता पार्टी की बात से सहमत नहीं होगे तो आप राम विरोधी हैं। जैसे पहले अभी कुछ दिन पहले सुनते थे, अगर आपने प्रधानमंत्री जी की किसी बात का विरोध कर दिया तो आप राष्ट्र विरोधी हैं। और इनका भगवान राम से इतना ही नाता है जितना बाबा राम रहीम का सत्संग से है। इतना इनका भगवान राम से इतना ही नाता है जितना बापू आसाराम का महिलाओं के सम्मान से है। और इन्होंने कहा अभी कि मैं जब बच्चा था तो मैं पता नहीं क्या क्या सोचता था। मैं इनसे इनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं पूछूंगा, लेकिन मैं आपको ये जरूर बताऊंगा कि ये राम भक्त कब बने। इनके किसी दस्तावेज में, चाहे हिंदू महासभा बनी हो या आरएसएस बना हो। दोस्तों, आप लोगों ने पूरी डिबेट देखी, अपना राय जरूर बताना। आज डिबेट में चुनावी माहौल को लेकर के बहुत बड़ी डिबेट हो गई कि क्या चुनाव बीजेपी समय से पहले कराना चाहती है, यानी कि जो चुनाव अक्टूबर में होने वाली थी वो अब सितंबर में हो सकती है या नहीं। ऐसा बीजेपी का कहना है कि सितंबर में ही चुनाव हो सकता है। समय से पहले चुनाव क्यों करा रही बीजेपी, इसका बहुत बड़ा मुद्दा है और आप लोगों को डिबेट में जरूर देखने के लिए मिला। और आज डिबेट में कई बहुत बड़ी बातें हो गई, जिसमें कोरोना वायरस के लिए भी मुद्दा उठ गया कि 3 वैक्सीन लगते थे जिससे हार्ट अटैक से लोग मर जाते थे, क्योंकि जो खून होता था वो जम जाता था। इसका मुद्दा उठाया कांग्रेस प्रवक्ता ने बीजेपी के लिए, और सुधांशु त्रिवेदी चुप हो गए क्योंकि उन्होंने गलत का रास्ता दिया था और कांग्रेस प्रवक्ता ने सच्चाई की बात की तो वो चुप हो गए। और एसआर का भी मुद्दा उठा कि चुनावी माहौल में इतने कैंडिडेट का नाम कट क्यों जा रहा है, जो कि कई बार उसमें नाम जुड़ रहा है, फिर क्या हो रहा है, इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है, ये सब बार बार नाम कट जा रहा है कैंडिडेटों का, तो कैसे चुनाव होगा या फिर ईवीएम का प्रयोग होगा। और आज डिबेट में बताया गया कि राम मंदिर में 30 दिन में 70 बार चोरी का मामला आया। बीजेपी सरकार में यह हो रही है और चंपत राय पर अभी कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है, बस इस्तीफा का मामला चल रहा है कि सब लोग का इस्तीफा होगा, ऐसा बीजेपी सरकार बोल रही होगी, आदित्यनाथ भी बोल रहे हैं सबका इस्तीफा होगा। लेकिन इस्तीफा से होगा क्या, उन पर तो कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि भगवान श्री राम के मंदिर में इतनी बड़ी चोरी हुई है। और जैसे ही चुनाव नजदीक आ रहा है उस पर एक एक मुद्दा उठता ही जा रहा है और मामला गंभीर होता जा रहा है
कि चुनाव जो है अक्टूबर में होने वाला था, लेकिन अब घट करके सितंबर में आ चुका है। ऐसा बीजेपी क्यों कर रही है? कहीं बीजेपी की इसमें कोई चाल तो नहीं है? लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि आप लोग कुछ भी कर लो, हम लोग पूरी रेडी हैं, पूरी तरह से तैयार है, इस बार तो हम लोग ही आएंगे। तो दोस्तों, आप लोगों ने पूरी डिबेट देखी, अपना राय जरूर बताना। ऐसे तीखे थे कि डिबेट देखने के सब्सक्राइब कीजिए द डिबेट टीवी को।